कांग्रेस मंडल अध्यक्ष राजेश उपाध्याय ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। 280 कांग्रेसियों ने ग्रहण की बीजेपी की सदस्यता। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सभी का किया स्वागत। बक्सवाहा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन हुआ जर्जर। भवन की दीवार में आई दरारें। छात्रों ने डीएम से की नए भवन बनाने की मांग। नरसिंहपुर में इको फ्रेंडली मूर्ति निर्माण कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में 150 छात्राओं ने किया प्रतिभागिता। धार में अज्ञात बदमाशों ने गाय की हत्या की। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नरसिंहपुर में गणेश पंडाल बनते समय व्यक्ति को लगा करंट। इलाज के दौरान व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजेश उपाध्याय और 280 कांग्रेसियों सहित आपको बता दें कई प्रबुद्ध जन कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जहां ज्वाइंट प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सभी का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। इस दौरान संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, विधायक भगवान दास सवनानी, जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा सहित बीजेपी जिला पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस जिला अध्यक्ष की दौड़ में कांग्रेस मंडल अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, चौधरी भूपेंद्र सिंह सहित कई कांग्रेसी जिला अध्यक्ष की दौड़ में बने हुए थे, लेकिन ये हो ना सका और कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल को जिला अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। इस बात से खफा होकर मंडल अध्यक्ष और कई कांग्रेसियों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और बीजेपी की शरण में जा पहुंचे। बक्सवाहा के बस स्टैंड पर स्थित पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का सालों पुराना भवन छात्राओं के लिए डर का साया बन चुका है। दीवारों में दरारें और छत से पानी टपकने से हल्की बारिश या तेज हवा में भी हादसे की आशंका बनी रहती है। बता दें कि 12 अगस्त को एसडीओ और उपयंत्री की रिपोर्ट में भवन को बता दें कि पूरी तरह से ठीक करने के लिए कहा गया था, क्योंकि हालात बिल्कुल जर्जर हैं। तो वहीं विधायक प्रबंधन समिति ने भी प्रस्ताव पारित कर पुराने भवन को गिराकर समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत नए कक्षों का निर्माण करने की मांग की है। वर्तमान में 22 में से 11 कक्षा खस्ता हालात में हैं। बरसात में छात्राएं जोखिम उठाकर पढ़ाई और भोजन करने को मजबूर हैं। इस बीच बीजेपी मंडल अध्यक्ष संदीप खरे ने बच्चियों से मिलकर समस्या जानी और अधिकारियों को अवगत कराने का आश्वासन दिया। वहीं छात्राओं ने कलेक्टर से गुहार लगाई कि भवन को तुरंत गिराकर नया स्कूल बनवाया जाए। संस्कार भारती नरसिंहपुर के तत्वाधान में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इको फ्रेंडली भगवान गणेश की मूर्ति निर्माण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में लगभग 150 छात्राओं ने प्रतिभागिता कर प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर मूर्तियों का निर्माण किया और इस अवसर पर शाला प्राचार्य आशा नेमा ने इको फ्रेंडली मूर्ति से पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। वहीं संस्कार भारती लोक कला प्रांत संयोजक सुमित दुबे ने कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे देश में गणेश उत्सव घर घर में मनाया जाता है। प्लास्टोप्रेसिस की मूर्तियों से प्रकृति को बहुत नुकसान होता है, इसलिए हम स्वयं अपने हाथों से इको फ्रेंडली मूर्ति निर्माण कर अपने घरों में स्थापित कर घर पर ही विसर्जन कर प्रकृति की रक्षा करें। गणेश हम इसलिए बना रहे हैं कि ताकि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और घर में हम पूरी तरह से पूजा अर्चना अच्छे से सफल कर सकें और उनको विसर्जन के बाद अच्छे से अपने घर में ही विसर्जित करके उनकी मिट्टी में हम बीज डालकर उनको साल भर तक अपने घर में रख सकें और पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए हम सिर्फ मिट्टी से ही बनाएंगे और उनमें कोई केमिकल या कलर्स यूज नहीं करेंगे ताकि मिट्टी पानी में घुल सके। और सारे बच्चे बहुत खुशी खुशी कार्यशाला में प्रशिक्षित हो रहे हैं और उनको बहुत मजा भी आ रहा है। सर, ये कार्यशाला हम छात्राओं के लिए रखी गई है जिससे हम कुछ मूर्तियाँ बनाना सीखें।
जैसे आज हमने गणेश जी बनाए, तो गणेश जी बनाकर हमें बहुत ही अच्छे लगे। गणेश जी इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि जो मार्केट में जो गणेश जी आते हैं इससे किसी को हानि ना हो। मार्केट में जो गणेश जी आते हैं उनसे बहुत ही नुकसान होता है। धार जिले के बाग थाना अंतर्गत ग्राम डेहरी में अज्ञात बदमाश किसान नारायण सिंह की गाय की निर्ममता से हत्या कर मांस निकाल कर ले गए थे, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था और लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा था। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए विभिन्न पहलुओं के आधार पर जांच पड़ताल कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। पूरे घटनाक्रम को लेकर कुक्षी एसडीओपी सुनील गुप्ता ने प्रेस वार्ता के माध्यम से घटनाक्रम का खुलासा किया है। हालांकि घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों ने किस मकसद से इस घटना को अंजाम दिया, ये पुलिस प्रशासन ने खुलासा नहीं किया है। नरसिंहपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम इमलिया में गणेश पंडाल बनते समय दीपक पटेल को करंट लग गया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई उसकी। घटना कल शाम 4 बजे की बताई जा रही है। जब ग्रामीणों को पता चला तभी दीपक पटेल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। गणेश जी का मंडप बना रहे थे जी, सुनैया बढ़ी थी, उसको काट रहे थे जी। काटक में जाएंगे हंसी बकरा कब की घटना है ये? कल 4 बजे की। कहाँ की घटना है? गाँव कौन सा? इमलिया की। अच्छा अच्छा। तो कितने लोग वहाँ पे थे? 10-15 लोग थे। फिर क्या हुआ? मिला जी, लाए गाड़ी में डाल जी। तो जिला अस्पताल लेके आए थे। कितने बजे लेके आए थे आप और कब की घटना है ये? 4 बजे की घटना है, ये 5 बजे। खंडवा के हरिगंज निवासी शशांक जोशी प्रतिमा लेने बुरहानपुर पहुंचे थे। सम्राट मौर्य आर्ट से बनी प्रतिमा नाई आवार इलाके ले जाई जा रही थी। खराब और गड्ढों से भरी सड़क पर प्रतिमा का संतुलन बिगड़ा और वो गिर पड़ी, जिसकी चपेट में शशांक भी आ गया। बता दें कि हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शशांक को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इसके चलते सीएसपी गौरव पाटिल और पुलिस टीम ने पहुंचकर भीड़ को शांत कराया। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कटनी में हो रहे माइनिंग कॉन्क्लेव पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे खनिज उत्सव करार देते हुए कहा कि ये स्पष्ट नहीं है कि यह आयोजन स्थानीय बेरोजगारी के लिए है, प्रदेश के उद्यमियों के लिए या विदेशी कंपनियों को लीज देने के लिए। सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार स्थानीय 1,500 माइनिंग कारोबारियों को नजरअंदाज कर बाहर की कंपनियों को प्राथमिकता दे रही है, जो उनके हक का हनन है। उन्होंने पैसा कानून के उल्लंघन, बिना मुआवजे आदिवासियों के घर उजाड़ने और पूरे प्रदेश में सक्रिय रेत माफियाओं पर भी सवाल उठाए। उमंग सिंघार ने कहा कि सीएजी की 2023 रिपोर्ट में ये सामने आया कि 90% रॉयल्टी की चोरी हो रही है। उन्होंने पूछा, क्या ये सब अवैध कमाई के लिए हो रहा है? सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। भाजपा सरकार कटनी के अंदर माइनिंग कॉन्क्लेव कर रही है। आज खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा, लेकिन ये प्रचार प्रसार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहती है? मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को के लिए है कि बाहर की कंपनियों के लिए? सरकार इसके अंदर छुप बैठी। मैं समझता हूं कि सबसे पहले 1,500 जो यहां के उद्योगपति है उनके बारे में विचार करना चाहिए, उसके बाद आपको बाहर की कंपनियों को ये माइनिंग लीज आपको देना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये यहां के उद्योगपतियों की एक भावना भी है और उनको अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। रही बात माइनिंग लीज, तो अपनी जगह, कॉन्क्लेव अपनी जगह। क्या सरकार कई ऐसे मुद्दे हैं जो माइनिंग से जुड़े हो, उस पर चुप क्यों बैठी है? पैसा कानून, आदिवासी क्षेत्र के अंदर पैसा कानून के तहत परमिशन लेनी है ग्राम सभा की। ग्राम सभाओं की क्या आदिवासी क्षेत्र के अंदर आप सरकार परमिशन ले रही है? भारतीय जनता पार्टी घर बिना मुआवजे के आप उनके उजाड़े जा रहे हैं। उन आदिवासियों घर के बारे में क्या सरकार क्या कहना चाहती? मैं समझता हूं कि इसके अंदर सरकार चुप बैठी।
रेत माफिया पूरे प्रदेश के अंदर सक्रिय है। हजारों करोड़ की रेत निकाली जा रही है। सीएजी की रिपोर्ट आई, सीएजी की रिपोर्ट के अंदर 2023 में स्पष्ट लिखा है कि 90% पैसा अवैध खनन की रॉयल्टी का सरकार को नहीं। उदयपुर विधानसभा के बरेली ब्लॉक से कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए लगभग 280 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ये सभी कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर बरेली के पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजेश उपाध्याय सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। तो प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि ये कार्यकर्ता पहले जिस भी दल में रहे वहां मेहनत जरूर की होगी, लेकिन जब किसी को सम्मान नहीं मिलता तो वो दल बदलने को मजबूर होता है और भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को सम्मान देती है और यही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। इस सामूहिक प्रवेश को लेकर क्षेत्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हमारे राजेश उपाध्याय जी जो उदयपुरा के बरेली जो सबसे बड़ा मंडल है, ब्लॉक है कांग्रेस में, उसके अध्यक्ष थे। 280 कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। उनके साथ सभी प्रमुख कार्यकर्ता आए हैं, लेकिन मेन जो सुरेश दामले जी और धंदोरिया जी जो एडिशनल एसपी भी रहे हैं, हमारे राकेश शर्मा जी जो जिला अध्यक्ष जी हैं और हमारे मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल, इनके नेतृत्व में ये सब कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। भाजपा परिवार में मैं उनका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर इस देश को, इस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। कांग्रेस नेता यशवंत सिंह गुर्जर की ओर से महिलाओं को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की भाषा उसकी बौखलाहट को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी महिलाओं और कर्मचारियों का सम्मान नहीं कर सकती, वो जनता की भलाई की बात कैसे कर सकती है। विधायक सबनानी ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से विपक्ष में है और यही हताशा अब उसके नेताओं के बयान में साफ झलक रही है। ऐसे शब्द कांग्रेस की वैचारिक दिवालियापन और राजनीतिक कंगाल को उजागर करते हैं। तो बीजेपी विधायक ने मांग की है कि कांग्रेस नेता अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और पार्टी को स्पष्ट करे कि क्या वो ऐसे विचारों का समर्थन करती है। और बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी भारी विरोध देखा जा रहा है। कि विपक्ष में रह करके चूंकि जनादेश मिला नहीं है, इसलिए ये बौखलाहट लंबे समय तक विपक्ष में रहने के कारण है। अधिकारी शासन के प्रति उत्तरदायी होता है, वो अपना कार्य करता है, जनता से जुड़े विषयों का समाधान करता है, वो कांग्रेस की बात माने, ये कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस तरीके का बर्ताव करना, इस तरीके की भाषा का उपयोग करना, ये बताता है कि कांग्रेस कितनी तरीके से मानसिक रूप से कंगाल हो गई है कि उसके पास शब्द नहीं है। आप नैतिक आधार पर बात कर सकते हो, कहां तो आप कभी संघ को लेकर क्या जाना है आपने संघ को, और क्या बात करोगे आप संघ की। और आज आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, इन्हीं कर्मचारियों से, इन्हीं अधिकारियों से आप अन्य जहां आपकी सरकारें चल रही हैं वहां क्या इस तरह का व्यवहार करते हो कि ये बताना चाहते हो कि बाकी राज्यों में कैसा होता होगा। कर्नाटक में यही व्यवहार होता होगा, क्या आप झारखंड में उनके साथ विश्लेषण लगा करके बात करते होगे। मुझे लगता है कि जो आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जिसके साथ कहीं न कहीं आध्यात्म का एक लेबल चस्पा हो, उसको तो कहीं भी ये ठीक नहीं लगता कि उसके मुंह से किसी अधिकारी कर्मचारी के प्रति इस तरीके का भाव निकले। मैं इसकी घोर और कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष के महिलाओं को लेकर दिए गए आपत्ति बयान के बाद चल तेज हो गई है। भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा ने इस बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर कांग्रेस पर निशाना साधा और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये बयान बेहद शर्मनाक है और कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है और अगर कोई नेता इस तरह की टिप्पणी करता है तो कांग्रेस उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मुकेश नायक ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है।
उन्होंने मांग की है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों से पार्टी को जोड़कर ना देखा जाए। मामला अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। कि किसी को भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये कांग्रेस का अधिकृत बयान नहीं है, ये व्यक्तिगत बयान है। लेकिन मुझे जानकारी हुई है कि प्रियव्रत सिंह जी जो है वो हमारे बहुत रिस्पॉन्सिबल नेता है और इन्होंने इस बात का खंडन कर दिया है कि उन्होंने ये बयान नहीं दिया। लेकिन अगर कोई भी इस तरह का बयान देगा तो ये हमें मंजूर नहीं है। कोई भी एक शब्द जिस वाक्य में, जिस संदर्भ में, जिस काल, जिस समय और परिस्थितियों में बोला जाता है, उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को आपको देखना चाहिए, उसके पूरे संदर्भ को आपको देखना चाहिए। अगर वो नहीं देखेंगी तो इस सार्वकालिक रूप से उसका अर्थ बदल जाता है। बात करते हैं अगली खबर की। राज्य में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी में हुए इस प्रदर्शन का नेतृत्व एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अमन पठान ने किया। उन्होंने सरकार पर छात्र राजनीति को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं छात्र राजनीति से निकले हैं, फिर भी आज छात्रों को उनका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं दिया जा रहा। अमन पठान ने बताया कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अपने खून से सरकार को पत्र लिखा है जिसमें छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द चुनाव घोषणा नहीं की तो एनएसयूआई इससे भी बड़ा आंदोलन करेगी। तो प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने की बात कही। देखिए, स्पष्ट तौर पर आज सरकार द्वारा जिस प्रकार से छात्रों के और युवाओं के पूरे जीवन को और पूरी पीढ़ी को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव वो है जो लोकतंत्र का एक नर्सरी के रूप में माना जाता है। निरंतर दशकों से, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो या वर्तमान हो, और पूरी जो इनकी पीढ़ी है वो खुद ही छात्र संघ चुनाव से लड़के और नेता के तौर पर तैयार होकर आए हैं। और उनके आने के बाद इन्होंने पूरे छात्र संघ चुनाव को खत्म कर दिया, क्योंकि कहीं न कहीं इनको डर है कि अगर छात्र नेता तैयार होंगे तो इनकी जो सरकार की नकारापन है, इनके द्वारा जो गलत कृत्य और कार्य किए जा रहे हैं सरकार के, उन पर वो पढ़ा लिखा युवा, पढ़ा लिखा छात्र सवाल उठाएगा। तो उस पूरी पीढ़ी को दबाने के लिए और उनकी प्रतिभा को दबाने के लिए ये सरकार का प्रयास है। हम निरंतर इनके मंत्री भाषणों में बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोल के जाते हैं कि छात्र संघ चुनाव कराएंगे, लेकिन कहीं न कहीं इनके जहन में ये डर है कि अगर एक गरीब परिवार से कोई छात्र नेता पढ़ा लिखा निकलेगा तो इनकी कुर्सी डामाडोल हो जाएगी। छात्र संघ चुनाव छात्रों का अधिकार होता है और इस अधिकार को पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जो सरकार है, पहले शिवराज सरकार, अब मोहन यादव सरकार, उनसे उनका अधिकार छीने बैठी है। अधिकार वापस लेने की हमारी लड़ाई है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये छात्रों की लड़ाई है, हर उस छात्र की लड़ाई है जिसके साथ कुछ गलत होता है, जिसको एग्जाम नहीं देने जाता है, जिसकी फीस के चक्कर में उसका पूरा सेमेस्टर ब्रेक कर दिया जाता है। तो उन छात्रों की आवाज है ये। हमने ये मांग की है कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएं और इसको लेकर आज हमने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को खून से खत लिखा है और हम ये मांग करते हैं कि कृपया कर हमारे ऊपर एक एहसान करें कि छात्र संघ चुनाव कराएं, ताकि एक छात्रों को भी उनका कोई जनप्रतिनिधि मिले जो अपनी आवाज को उठा पाए, जो छात्रों की आवाज बन के कुछ बोल पाए। आज हमने ये मांग की है छात्र संघ चुनाव को लेकर। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता की ओर से पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विक्रय और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के बाद प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। प्रजापति समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए छूट की मांग की। उनका कहना है कि कई मूर्तियां पहले से तैयार हो चुकी हैं। हालांकि प्रशासन ने अब तक आदेश में कोई संशोधन नहीं किया है। एसडीएम बजरंग बहादुर ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम क्षेत्र में पीओपी मूर्तियों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि निगम सीमा से बाहर इन्हें ले जाया जा सकता है। इसी क्रम में आनंद नगर रोड स्थित धूनी गिफ्ट सेंटर पर छापेमारी कर पीओपी की मूर्तियां जब्त की गई और बेसमेंट सील कर दिया गया। प्रशासन की सख्ती से मूर्ति विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी कि ये धूनी गिफ्ट सेंटर में पीओपी के गणेश जी की मूर्ति बेची जा रही है, तो उस संबंध में हम जांच करने के लिए आए थे और फिर उसके बाद यहाँ पर देखा वो पीओपी की गणेश जी की मूर्ति यहाँ बेची नहीं जा रही है, लेकिन इनके नीचे जो स्टोरेज है उसमें पीओपी की मूर्तियाँ रखी हैं
और इनका कहना है कि हमने इनको बुकिंग पर पूर्व में मतलब लिया है, तो उसको अभी हमने सील कर दिया है। सर, वर्तमान में शहर में बहुत सारे गिफ्ट सेंटर है जिनमें छोटी बड़ी सब प्रकार की गणेश जी की मूर्तियां बिक रही हैं। तो क्या किस तरह की मूर्तियां बेचने का आदेश करा गया है और किस तरह की मूर्तियां नहीं बेचना चाहिए? नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम की सीमा जहां जहां तक है उसमें केवल मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति ही बेची जा सकेंगी। नगर निगम की सीमा क्षेत्र के बाहर में पीओपी की निर्मित मूर्तियां बेची जा सकती हैं, वो भी सीमित अवधि के लिए उसको अनुमति दी गई है। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने एक रोजगार सहायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसने पीएम आवास योजना की किश्त जारी करने के नाम पर रिश्वत की डिमांड की थी। तो उज्जैन लोकायुक्त पुलिस की तरफ से रिश्वतखोरी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस की टीम ने आगर जिले की सुसनेर तहसील की ग्राम पंचायत कबराखेड़ी के रोजगार सहायक भगवान सिंह सोंघिया को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो लोकायुक्त पुलिस के अनुसार रोजगार सहायक ने कबराखेड़ी निवासी राजेश दांगी नामक युवक से पीएम आवास योजना की दूसरी किश्त जारी करने के नाम पर 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत फरियादी ने उज्जैन लोकायुक्त पुलिस से की थी, जिस पर पुलिस टीम ने ट्रैप प्लान बनाकर रोजगार सहायक को शनि मंदिर क्षेत्र से 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता राजेश दांगी निवासी ग्राम कौराखेड़ी ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होकर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनंत कुमार यादव साहब के समक्ष एक लिखित शिकायत आवेदन किया कि उसके भाई के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान सेंक्शन हुआ है। उसकी प्रथम किस्त दे दी गई है। दूसरी किस्त निकालने के एवज में ग्राम पंचायत कौराखेड़ी के रोजगार सहायक भगवान सिंह सोंधिया द्वारा 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज ट्रैप दल का गठन कर भगवान सिंह सोंधिया रोजगार सहायक ग्राम पंचायत कौराखेड़ी जनपद पंचायत सुसनेर को 11,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। बेहड़ से मलाजखंड जाने वाले मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की खराब स्थिति के कारण कई बार दुर्घटना की खबरें सामने आ चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये मार्ग दैनिक यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन बावजूद इसके सड़क की मरम्मत नहीं हो पा रही है। लोक निर्माण विभाग के पास सड़क सुधार के लिए पर्याप्त मजदूर मौजूद होने के बाद भी कार्य ठप पड़ा है। जल्द कार्रवाई की मांग उठ रही है ताकि राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बैहर से मलाजखंड जाने वाला जो मार्ग है ये बहुत ही जोखिम भरा मार्ग हो गया। इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिससे रोज दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं राहगीर। लोक निर्माण विभाग के पास सारी सड़कों की मरम्मत के लिए लंबी चौड़ी लेबर की फौज होने के बावजूद भी आए दिन यहाँ पर विशालकाय बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और उसमें उसकी मरम्मत नहीं की जा रही है, जबकि शासन के द्वारा सभी सड़क के लिए पर्याप्त लेबर की उपलब्धि है, उसके बावजूद भी यहाँ पर सड़क का मरम्मत नहीं हो रहा है और आए दिन राहगीर यहाँ पर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। क्षेत्र की जनता ने ये मांग की है कि अतिरिक्त विशालकाय गड्ढों को भरा जाए, जिससे दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, जिससे रोका जा सकता है। साधारण न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त थानेसर बैहर। वडला पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के आंबा से आ रही एक पिकअप वैन को रोककर उसमें भारी अवैध शराब बरामद की है। जांच के दौरान वाहन से सोम पावर 10,000 कंपनी की बियर की कुल 94 पेटियां बरामद हुई हैं। प्रत्येक पेटी में 500 ml की 24 केन भरी थी और कुल 1128 बल्क लीटर अवैध शराब की अनुमानित कीमत 2,70,720 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने शराब के साथ पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया है। वाहन चालक की पहचान बहादुर निंगवाले के रूप में हुई है, जिसे मौके से गिरफ्तार कर थाना वडला लाया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड ली जाएगी ताकि नेटवर्क की गहराई से जांच की जा सके। इस कार्रवाई से अवैध शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। तरफ
से एक पिकअप वाहन में जो कि तिरपाल से ढकी हुई है पूरी, इसमें अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना को जो है तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धीरज बब्बर साहब के मार्गदर्शन में तथा सेंधवा एसडीओपी श्री अजय वाघमारे साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन बरला थाना पर किया गया। तत्काल टीम को मौके पर भेजा और बरला बाजार में चौपड़ा चौराहे पर उक्त वाहन को रोका। उक्त वाहन को रोकने पर जो है उसके ड्राइवर का नाम पता पूछा। उसने अपना नाम भादर पिता गोकरिया निवासी रंजन गांव का बताया, जिसके समक्ष जो है गाड़ी में त्रिपाल हटाकर देखा, उसमें जो है सोम कंपनी की पावर 1000 गियर की 94 पेटियां पाई गई। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।